सारा आ गया हो? 5 जन क्यों मर के बैठे? इधर 3 ही बैठे इन लोग। मृणाली आ गया, मृणाली आ गया, श्रुति आ गया। चलो ना, in previous lecture we got done understanding what exactly linkage is. I'm expecting you all have revised and sat for today's lecture. Everyone, yes. पक्का linkage clear है? ठीक है, चलो आगे we go ahead. When we talk about linkages, we said that linkages can be of 2 types, which is complete and incomplete linkage. Now within linkage, if suppose I talk about X chromosome and Y chromosome, if I talk about X chromosome and Y chromosome, Y chromosome में लिंकेज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने क्या बोला? लिंकेज यानी जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा उनके बीच में तो लिंकेज कम है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा तो लिंकेज ज़्यादा है। यस और नो? अब इसी हिसाब से अगर हम एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बारे में पढ़े बेटा, ये होता है एक्स क्रोमोसोम जो बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इन दोनों ही क्रोमोसोम्स में जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है क्रोमोसोम का, दिस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट वी हैव इज क्लासिफाइड टू बी होमोलोगस रीजन। दिस इज अ होमोलोगस रीजन। आर वी क्लियर बेटा? जबकि ये वाला जो रीजन है दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम का, दिस इज नॉन होमोलोगस रीजन। आर वी क्लियर? हर्ष जरा बताओ मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्स क्रोमोसोम का और वाई क्रोमोसोम का लोअर मोस्ट आर्म जो है वो होमोलोगस है और ऊपर वाला नॉन होमोलोगस है, सेम अलील है, हाँ, देयर आर सेम जीन्स व्हिच यू सी एट दिस पर्टिकुलर रीजन, जबकि यहाँ वाले रीजन में जीन्स अलग हो जाएंगे। बराबर है बेटा? अब इस हिसाब से अकल लगा के मुझको बताओ कि यहाँ के जो जीन्स रहेंगे, जूली, यहाँ के जो जीन्स रहेंगे इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं? कैन देयर बी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दोज 2 आर्म्स और नॉट? Yes or no? Do you know what is recombination? Do you know what is recombination? Yes or no? What is recombination? Mahi, what is recombination beta? Scientific definition. Yes, when you have 2 arms which are interacting with each other, you call it as recombination. In cell division chapter, we have understood that when you have recombination taken place, you require both those chromosomes to be homologous chromosomes. Yes or no? Yes. So, is it possible that I have recombination taken place at these regions? No. So that there will be no recombination. यानी कि इनके genes जो है वो वैसे के वैसे अंदर जाएंगे. Yes or no? जरा रिवाइज करके पढ़ा के बैठ। करेक्ट? रिकॉम्बिनेशन इसमें नहीं होगा तो लिंकेज ज्यादा है या कम? ज्यादा होगा या कम? कम होगा लिंकेज, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। लिंकेज कम है या ज्यादा? रिकॉम्बिनेशन शॉर्ट है। इनमें लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन क्लियर है? यानी जो जो जीन्स इस रीजन में है वो जीन्स इनकम्प्लीटली लिंक्ड हो गए पार्थ, और जो जीन्स इन लोकेशंस में है उनको हम कहेंगे कि वो दे आर कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। करेक्ट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस टू बी अंडरस्टूड। कुछ अबनॉर्मलिटी होता है बेटा जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब क्या होता है ये कलर ब्लाइंडनेस? नाम से कुछ कुछ अपने को अंदाजा आ गया कि कलर ब्लाइंडनेस यानी हमको कलर ढंग से दिखाई नहीं देते होंगे। अब ऐसा नहीं होता कि कलर हमको दिखाई नहीं देते, वी कैन सी द कलर्स, बट प्रॉब्लम है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये कौन सा कलर है।
ठीक है, जैसे अगर मैं इन दोनों को ऐसे बाजू बाजू में रख रहा हूँ, वी कैन से कि ये येलो और व्हाइट कलर है, yes or no? But some people who have color blindness, they wouldn't be able to understand कि ये येलो है या ये येलो है, ये व्हाइट है या ये व्हाइट है, उनके लिए ये दोनों सेम कलर जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, जैसे अपने को काफी बारी होता है ना, पर्पल और लवेंडर में कौन सा क्या है, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। ना दैट इज मेजर डिफरेंस, मेजर अबनॉर्मलिटी जो हम सब में है। बट जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो दे कैन बी पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस जहां पे रेड एंड ग्रीन कलर को वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, या फिर देयर विल बी कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, मतलब हमें कलर्स दिखाई ही नहीं देते, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है सब कुछ। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं ये वाला विच इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड और ग्रीन कलर आईज हो गया तुम्हारा, भूपिन सर के चैप्टर में आईज हो गया ना, आईज आईज डन ना। So you all know that there is something called as rods and cones that are exist. You all know that they are responsible for giving you different combination and that gives you different color. ये हमको पता चल गया। तो जब हम इनहेरिटेंस का बात करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के जीन का ये जीन प्रेजेंट रहता है एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है, that gene is present on X chromosome. So when a gene is getting inherited by X chromosome बेटा, हम उसको कहते हैं कि ये X linked genes है, we call it as X linked genes. क्या बोलेंगे हम बेटा? X linked genes. Are we clear? I can also call it to be as sex linked genes. क्या कह सकते हैं हम इसको? Sex linked genes. या तो एक्स लिंक्ड जीन्स बोल सकते हैं या सेक्स लिंक्ड जीन्स भी कह सकते हैं। आर वी क्लियर? कैन आई गो अहेड? सो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो होता है एक्स क्रोमोसोम। ये जीन कैसे होता है? जब रॉड्स एंड कोन्स, जिनमें से विच वन इज फॉर नाइट विजन एंड विच वन इज फॉर डे विजन? रॉड विल बी फॉर and cones will be for day. So that means if I have to have color blindness, it has to be in night vision or day vision. Yes. Correct? So when I talk about cones which are for day vision, उनमें कोन सेल्स के अंदर कलर डिफरेंशिएशन का जो जीन रहेगा, that gene goes abnormal. वो जीन जो है वो abnormal हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जीन जो है वो म्यूटेट हो जाता है। ठीक है, कब कहाँ क्यों कैसे वो हम बाद में समझते हैं। वो जीन जो है वो अबनॉर्मल हो जाता है, जिस वजह से बंदा रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं समझता। मतलब अगर बाजू में मेरे पास रेड और ग्रीन कलर है, मुझे कंफ्यूजन होगा कि ये रेड बोलूँ इसको या ग्रीन बोलूँ, या इसको रेड बोलूँ या इसको ग्रीन बोलूँ। आई कैन नॉट मेक आउट। जैसे पर्पल और लेवेंडर में हमको समझता नहीं ना, हमारे लिए दोनों ब्लू है, कुछ वैसा समझ पा रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, when I have X-linked chromosome and the chromosome are X-linked disorder which is present, which is for night vision, which is for color blindness, then in that case what is happening is defective gene को मैं लिख दूंगा small c, और ऐसा X chromosome जिसके पास normal gene है उसको मैं लिख दूंगा capital C. Why is that so? Is because this particular disorder is recessive and X-linked disorder. Are we clear? Color blindness is recessive disorder. Recessive मतलब क्या? कि ये recessive gene होता है जो ये abnormality ला रहा है बॉडी में। हमने पिछले लेक्चर्स में ही हमने देखा ना कि जो recessive gene होता है उसका 3 possibilities होता है, या तो कम प्रोडक्शन होगा, या प्रोडक्शन होगा बट नॉन फंक्शनल, या प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो बस यही है वो बेटा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, कोन सेल्स बन रहे हैं, लेकिन वो कोन सेल्स के अंदर के जीन्स जो रहेंगे, जो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश करने चाहिए, वो काम ही नहीं कर रहे। समझे? तो इस वजह से वो हो जाता है रिसेसिव जीन डिसऑर्डर एज ऑफ फॉर अस। चलो आगे। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि कोई एक इंसान था जिसको कलर ब्लाइंडनेस था, ठीक है, उसने शादी किया ऐसी औरत से जो नॉर्मल विजन वाली है, बराबर। जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो वो या उसका एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो सकता है, गैमिट बनेगा ना बेटा। गैमिट बनाओ या समझ जाएंगे? बनाऊं? एनीवन? पक्का?
इसका अगर एक्स क्रोमोसोम आया स्पर्म्स में और इसका एक्स क्रोमोसोम आया एग में और वो फर्टिलाइज हुआ, तो जो जाइगोट बनेगा वो एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी वाला बनेगा, यानी फीमेल विल बी कैरियर फॉर दैट जीन. डू वी अंडरस्टैंड कैरियर? फीमेल ऐसी है जिसके बॉडी के अंदर वो जीन तो है बट वो दिखा नहीं रही है, मीनिंग शी इज कैरिंग दैट जीन बट शी इज इन शोइंग दैट जीन. अंडरस्टूड? व्हाई इजंट शी शोइंग दैट जीन? डोमिनेंट जीन है ना बेटा, तो मास्क करेगा ना रिसेसिव को. चले आगे. ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस वाले एक्स क्रोमोसोम के साथ भी मिक्स हो सकता है, तो इन दैट केस वी वुड स्टिल हैव दिस. यस और? अच्छा, ये वाला वाई क्रोमोसोम इस वाले एक्स के साथ चला जा सकता है, ये वाई क्रोमोसोम इस वाले एक्स के साथ. तो अगर 4 अलग अलग प्रकार के बच्चे आए या 4 बच्चे आए हमको, तो 50% चांसेस है कि लड़का हो जाएगा और 50% चांस है कि लड़की हो जाएगी. यस और नो? जिसमें जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? कैरियर. सारे लड़के जो है वो क्या हो जाएंगे? नॉर्मल. लड़कों में तो एक्स नॉर्मली आए ना, नहीं समझे बेटा? वंस मोर. क्या हो गया? जो डिफेक्टिव जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में है, बराबर. हमने बोला कि जो लड़का है, जो पप्पा है, उसको कलर ब्लाइंडनेस है. हमने बोला जो लड़की है उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, वो नॉर्मल है. अब लड़के के पास सेक्स क्रोमोसोम पे है ना, अब नॉर्मली एक्स क्रोमोसोम पे, तो लड़के के पास तो एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा. यस और नो? अब जब लड़के के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो उसका एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव जीन है. करेक्ट है? सो लड़के के पास आ गया एक्स सी और नॉर्मल वाई, बराबर. लड़की के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये वो लड़की हुई ना. ये दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है बिकॉज वो लड़की विजन वाइज नॉर्मल है और लेट्स से जीनोटिपिकली भी वो नॉर्मल ही है. ठीक है. अब इन दोनों में जब क्रॉस होगा बेटा, तो मेल जो है वो उसका एक्स क्रोमोसोम फीमेल के किसी भी एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करवा सकता है. यस और नो? अगर फीमेल के किसी भी एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज किया, बाय डिफॉल्ट जो चाइल्ड मिलेगी अपने को वो डबल एक्स वाली मिलेगी, विच इज फीमेल मिलेगी. वो फीमेल कैरियर हो गई, 50% चांस. यस और नो? लाइकवाइज ओवर हियर आल्सो. अगर ये एक्स क्रोमोसोम इस पर्टिकुलर, अगर ये वाई क्रोमोसोम इस वाले एक्स के साथ मिला तो वो लड़का हो जाएगा और लड़का नॉर्मल रहेगा, बिकॉज जो एक्स क्रोमोसोम मम्मी के पास से मिला है उसको वो तो नॉर्मल वाला मिला है. समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो भूत बन के बैठने का क्लियर है? चले आगे. अब अगर ये मेरा F1 जनरेशन हुआ, राइट, दिस इज पेरेंटल जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन. जैसा मेंडल ने किया वैसा ही. इफ आई क्रॉस देम, सेल्फ क्रॉस देम. अब सेल्फ क्रॉस में अंडरस्टैंड ह्यूमंस कैन नॉट बी सेल्फ क्रॉस्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट सेम जनरेशन के 2 अगर मेट किए, तो अगर इनका मैं सेल्फ क्रॉस करवाऊं, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे. ठीक है, क्लैरिटी मिले कि क्या हो रहा है. ये एक्स कैपिटल सी था, एक्स स्मॉल सी था, बराबर, जिसको हमने क्रॉस किया एक्स कैपिटल सी एंड वाई से. डिड वी अंडरस्टैंड और वी डिड नॉट अंडरस्टैंड? पक्का? ओके. अब अगर मैं इस फीमेल का ये एक्स सी हो गया, इस फीमेल का ये छोटू एक्स और सी हो गया, कैपिटल एक्स और छोटू सी हो गया. मेल का स्पर्म सेल में एक एक्स जा सकता है, दूसरा स्पर्म सेल में वाई जा सकता है, बराबर है बेटा? ना दिस कैन फ्यूज विद दिस, तो फीमेल क्या हो जाएगी? दोनों कैपिटल सी वाली, यानी नॉर्मल हुई या अब नॉर्मल? फीमेल इज नॉर्मल. चलो, अब ये वाला एक्स इस वाले वाई के साथ भी तो फ्यूज हो सकता है, तो एक्स कैपिटल एक्स एंड वाई, मेल नॉर्मल हुआ या अब नॉर्मल? बराबर. अब ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ भी जा सकता है, सो आई विल हैव कैपिटल एक्स एंड छोटू सी. यस और नो? ये फीमेल नॉर्मल हुई या अब नॉर्मल?
phenotypically normal, but genotypically she is a which is carrier. We say it as carrier. Genotypically she will be a carrier. दिखाएगी कि मेरे को तो कुछ नहीं है, but ऐसे actually she is a carrier. Clear है बेटा? चलो, ये वाला X chromosome confused with this Y chromosome also. So you can have X cap small c and Y. अब ये मेल नॉर्मल है या अफेक्टेड? समझ पाए? आसान, बस इतना ही समझना था अपने को बेटा। अब इसमें हमको क्या पता चला कि अगर कोई रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन रहेगा, अगर कोई डिजीज ऐसा है जो रिसेसिव है और एक्स क्रोमोसोम पे भी दिख रहा है अपने को, समझ पा रहे? कोई जीन ऐसा जो रिसेसिव है और एक्स क्रोमोसोम पे भी दिख रहा है अपने को, तो वो जीन फादर से होते हुए डॉटर के पास जाएगा, बराबर? ये डॉटर होगी उसकी, यस और नो? और डॉटर से होते हुए ग्रैंडसन पे गया, यस और नो? सो अ डिजीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम फादर टू ग्रैंडसन वाया carrier daughter, then I call such type of inheritance as criss cross inheritance. ठीक है, we call it to be as criss cross inheritance. Are we clear? Yes or no? Yes. Everyone? पक्का चीज? Any doubts? इतना लिखे पहले। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है वो लिख देते हैं पहले, ठीक है? चलो, वंस मोर आर अंडरस्टूड? पक्का? चलो, नाउ लाइक कलर ब्लाइंडनेस, अनदर दिस एग्जैक्टली सेम डिजीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। What happens in hemophilia? Hemophilia firstly is also called as royal disease. ये क्या बात हो गया सर? Royal disease इसलिए कहते हैं because this runs in the genes of Queen Victoria, जो बेचारी अब मर गई, उनके खून में ये वाला डिजीज दौड़ता है, मतलब रगों में ये डिजीज होता है। Nothing but they have this disease in their family, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रॉयल डिजीज। इसमें क्या होता है बेटा कि हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स, विच इज फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। व्हाट आर दीज फैक्टर्स सर? नॉट ऑफ योर बिजनेस, वो नहीं याद रखेगा तो भी चलेगा। 8 और 9 याद रखो खाली। क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स 9, ये अब नॉर्मल हो जाते हैं, इनका जीन म्यूटेट हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये जीन किस पे रहेगा? क्योंकि हम एक्स लिंक्ड पढ़ रहे हैं ना भाई, तो ये जीन किस पे रहेगा? एक्स क्रोमोसोम पे। जब ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, दिस इज ऑल्सो अ रिसेसिव एक्स लिंक्ड disorder. So this will also show us it's a recessive X-linked disorder. So this will also show us which type of inheritance? Correct. It will show us criss-cross inheritance. I want you all to draw its cross by yourself. Okay. I'll give you the labelings if you all want. You can use X and small h for the abnormal gene and X and capital H for normal gene. ठीक है? खुद से सुनो, घाई मत करो, मुझे पता है कि तुम उत्साहित हो कि हमको आता है। खुद से सॉल्व करो, बाजू में देखना नहीं, तुम्हारे पेज पे भी देखना नहीं, कोशिश करो, आया नहीं आया, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? बिकॉज अभी अगर तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो फाइनल्स तक अच्छे से हो ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है? राज, एक अफेक्टेड मेल अगर शादी किया नॉर्मल फीमेल के साथ, तो उनके जो बच्चे होंगे वो हो सकती है कैरियर डॉटर या फिर नॉर्मल मेल, करेक्ट? जब इनके बीच में क्रॉस किया जाएगा
So you can have normal female, normal male, carrier female, and affected male, which brings up to 25% of female are normal, 25% male are normal, 25% of female is carrier, and 25% of male will be affected. Are we clear? Yes or no? Yes. All sort. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस समझा क्या है, कैसा हो रहा है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बिकम्स एप्लीकेबल ओनली फॉर जीन्स which are completely linked and present on X chromosome. ठीक है? What about Y chromosomes? ऐसे जीन्स जो Y chromosomes पे है उनका क्या? जो जीन्स Y chromosome पे है उनको हम कहेंगे होलैंड्रिक जीन्स या फिर Y linked जीन्स. ठीक है बेटा? We can call it as होलैंड्रिक जीन्स या फिर we can also call it as Y linked जीन्स. Are we clear? Yes or no? Yes. Everyone. इस जीन्स के वजह से अगर ये जीन्स में कोई डिफेक्टिव है या डिफेक्ट है तो उससे उसके क्या एग्जांपल्स होंगे? तो है वन एग्जांपल विच इज हाइपर ट्राइकोसिस. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हाइपर ट्राइकोसिस? ट्राइकोम यानी हेयर्स, ठीक है? ट्राइकोडर्मा सुने? ट्राइकोलॉजिस्ट सुने? बाल का डॉक्टर को ट्राइकोलॉजिस्ट कहते हैं. कभी गए रहेंगे या कभी देखा रहेगा तो, ठीक है? तो ये जो ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली हाइपर ट्राइकोसिस इज नथिंग बट जब ज़रूरत से ज़्यादा बाल ग्रो हो जाते हैं गलत जगह पे, मीनिंग व्हेन इंस्टेड ऑफ हेयर्स विच आर ऑलरेडी ग्रोइंग इन योर हेड यू हैव हेयर्स ग्रोइंग इन योर ईयर. या इधर काफी देखा रहेगा जो बूढ़े अंकल लोग रहते हैं, एजेड लोग, उनके कान पे यहाँ बड़े बड़े बाल होते हैं, मतलब बड़े मतलब लेजिटली बड़े. हाँ, इससे बड़े बड़े बाल. दैट इज बिकॉज उनके वाई क्रोमोसोम्स में डिफेक्टिव जीन है, विच इज विच जीन? होलैंड्रिक जीन. ठीक है? डिफेक्ट इज दैट डिफेक्टिव जीन की वजह से दी अबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड एज हाइपरट्राइकोसिस. आसान? यस और नो? यस. क्लियर है बेटा? पक्का? ऑल सॉर्ट? ऑलराइट. Now, इसके अलावा when we go a step more ahead, we try and understand about sex determination. आज चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं. 4:30 तक का लेक्चर है ना, हो जाएगा. नोट्स दे नहीं रहे से चैप्टर धड़ाधड़ खत्म कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर बड़े हो गए ना लास्ट वीक का. चलो, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है. जब हम ह्यूमंस का बात करते हैं हमारे पास होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, बाकी एनिमल्स के पास भी होता है सेक्स क्रोमोसोम्स. हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे XX एंड सो दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज फॉर, बराबर. अब क्योंकि इनके पास दोनों ही क्रोमोसोम सेम है तो इनके जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो सेम टाइप के गैमेट्स बनाएगी, जिस वजह से ह्यूमन फीमेल्स आर कॉल्ड एज होमोगैमेटिक. They are called as homogametic. सिद्धार्थ लास्ट बेंच पे दिख रहा है तेरे को क्या लिखा है? तो जो मेल्स रहेंगे उसे क्या कहेंगे? हेटेरोगैमेटिक. स्मार्ट हो गए. You call them as heterogametic. क्लियर है बेटा? चलो आगे. और अब इसमें प्रिटी ऑब्वियस कि मेल होता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल, बिकॉज दे आर हेटेरोगैमेटिक इन नेचर. इसमें भी हमारा एनसीईआरटी बोलता है कि मेल के जो स्पर्म सेल्स होते हैं बेटा उसमें 22 ऑटोजोम्स होंगे और 23rd सेक्स क्रोमोसोम होगा. सो 23rd सेक्स क्रोमोसोम अगर X हुआ तो उसे हम कहेंगे गाइनोस्पर्म, बिकॉज वो फीमेल को जन्म देगा. अगर उसके पास Y क्रोमोसोम होगा तो उसे हम कहेंगे एंड्रोस्पर्म.
बिकॉज वो मेल को जन्म देगा। आवे क्लियर? खाना नहीं दिए मम्मी आज? यस ओके ठीक है। सेम चीज होता है ड्रोसोफिला में भी, जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ड्रोसोफिला में भी XX is female, XY is male. Likewise, when we talk about honeybees, honeybees के अंदर जो फीमेल्स होती है वो हमेशा डिप्लॉयड होंगी और जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। आर यू अवेयर अबाउट दिस फैक्ट? ए भिंत तुला माहिती आहे का असं काहीतरी होतं? हाँ बोलो या ना बोलो, नहीं तो मैं दीवार से ही बात कर लेता हूँ। दक्ष देख रहा है, ये भी बात करता है क्या? करता है बेटा, जितना बात तुम लोग कर रहे हो उतना ही वो भी करता है। पढ़े है या नहीं पढ़े ये बात? अरे भिंत वाला नहीं, ये पढ़ा है। चलो क्या बता रहा है वो बेसिकली, जब हम हनीबीज का बात करते हैं, हनीबीज के अंदर जो फीमेल होते हैं ना वो हमेशा डिप्लॉयड होती है बेटा, जिसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल रहेंगे वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं जिनके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है तो मियोसिस से गैमेट बनाएगा या माइटोसिस से? चलो आ रहा है अक्ल धीरे धीरे अपने को। सो माइटोसिस से 16-16 नंबर के 2 स्पर्म सेल बन गए भाई, ठीक है। ये माइटोसिस से एग बनाएगा या मियोसिस से? मियोसिस। अरे वाह, ऐसा ही पढ़ते रहेंगे तो आ जाएगा आउट ऑफ अपने को। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेंगे, चारों 4 कितने के मिलेंगे? 16-16-16। अब ये एक 16 इस 16 के साथ मर्ज हो गया, कितने हुए? 32। तो ये क्या बन गया? फीमेल बन गई। ये और ये मिक्स हुआ, कितना हुआ? फीमेल बन गई। ये 2 अंडों को बेचारों को स्पर्म ढूंढ रही थी, मिले ही नहीं। स्पर्म मिले नहीं तो बोले हम स्पर्म वाले बन जाते हैं, भी नहीं समझे? सो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड है ना, यस और नो? सो इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को कैसे कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या कहेंगे? हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। जब हम बर्ड्स का बात करते हैं, बर्ड्स का बात करेंगे, बर्ड्स में फीमेल्स हैव ZW एंड मेल्स विल हैव ZZ। फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है बर्ड्स में वो ZW टाइप का होता है और मेल्स के पास होता है ZZ। मीनिंग अब उल्टा हो गया सीन। सेक्स कौन डिटरमाइन करेगी? कौन नहीं करेगा? हेटेरोगैमेटिक कौन हुई? शॉर्ट खत्म। एक कुछ 2.5 पेज का तुमको कॉन्सेप्ट बताया, वो मैंने 3 लाइन में तुमको बता दिया कि क्या है। क्लियर है? yes. है ना, उतना ही है ना, 2.5 पेज जितना ही है पूरा लिखा हुआ। इसके अलावा है ना सेक्स डेटा, हाँ देख इधर खत्म हुआ ना ऊपर। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस दैट आर पॉसिबल बेटा। बस चुप। म्यूटेशंस जो होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो देयर कुड बी जेनेटिक म्यूटेशन और देयर विल बी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन दूसरे चैप्टर में है, क्रोमोसोमल इस चैप्टर में है। तुमको क्या करना है, दोनों अभी पढ़ लेंगे या अलग अलग पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन 4 टाइप के हैं, सिंपल है। अगर सपोज मेरे पास एक क्रोमोसोम है कुछ ऐसा है जिसके अंदर जीन्स है ABCD, म्यूटेशन की वजह से ये क्रोमोसोम हो गया ABD, C चला गया, then this type of mutation is called as deletion mutation। डिलीट हो गया ना, डिलीशन म्यूटेशन। मेरे पास एक क्रोमोसोम है
विच इज ABCD, ठीक है, म्यूटेशन हो गया, हे एक चीज ऐड हो गया, एडिशन म्यूटेशन। मेरे पास एक क्रोमोसोम है जिसमें है ABCD, जिसमें हो गया, दिख रहा है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इनवर्स म्यूटेशन, उल्टा। मेरे पास एक क्रोमोसोम है जिसमें ABCD, दूसरे पे है EFGH। सच्ची ऐसा होता नहीं है जीन्स ABCD वाले, ये तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब इसमें क्या होता है, यू हैव ABC EFGH और एक ऐड हो गया इसके ऊपर विच इज D। यस और नो? ये जीन इस पे लग गया, इस टाइप के, उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन, ठीक है, वी कॉल इट एज ट्रांजिशन म्यूटेशन। आर वी क्लियर? यस और नो? एनी डाउट्स? अच्छा, ये सारे जो हमने पढ़े इनको क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कह सकते हैं, which leads to a condition called as chromosomal aberrations। इस कंडीशन को, जो कंडीशंस डेवलप हुए क्रोमोसोम्स के अंदर, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल अबेरेशंस, यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर के जो जीन्स है उनके सीक्वेंस में जब चेंजेस आ जाता है, वेदर इट इज एडिशन, डिलेशन, डुप्लीकेशन या फिर ट्रांसपोजिशन या ट्रांजिशन, तो इस टाइप के abnormalities को यू क्लासिफाई एज क्रोमोसोमल aberrations। आर वी क्लियर? यस और नो? क्लियर है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन सॉर्ट छापे। Now when we talk about different types of diseases, we can differentiate disease as chromosomal disorder। जब क्रोमोसोम्स में कुछ abnormality होगा तो उस चीज को हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक होता है ऑटोसोमल, यानी ऑटोसोम्स में जब abnormality होगा तो वो हो जाएगा ऑटोसोमल, जिसका फर्स्ट एग्जांपल हमें पढ़ना है इस डाउन्स सिंड्रोम। You have something called as Downs syndrome। अब Downs syndrome में क्या होता है सुनो, इसमें जनरली हमारे पास होता है, अच्छा, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज लैंगडन डाउन, जिस वजह से उसका नाम हो गया। इस पर्टिकुलर सिंड्रोम में क्या होता है, यू हैव नॉन डिसजंक्शन दैट टेक्स प्लेस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन डिसजंक्शन? डिसजंक्शन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। तो जब वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट नहीं होता है बेटा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। अब जनरली क्या होता है, हमारे पास एक स्पर्म सेल है और एक एग सेल है। इस एग सेल को बनने के लिए एक 22 क्रोमोसोम, एक 21, यानी एक क्रोमोसोम इधर रहेगा सेग्रीगेट करके और एक क्रोमोसोम इधर रहेगा, बराबर, जो फ्यूज होने के बाद हमको 2 मिलता है। ये एक इसलिए मिला बिकॉज डिसजंक्शन हुआ था। अब सपोज एक की जगह पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे ना बेटा, समझ पा रहे? तो इस कंडीशन को कहेंगे हम नॉन डिसजंक्शन। इस डिसऑर्डर में कुछ ऐसा ही होता है, 21st क्रोमोसोम जो है, 21st
chromosome is extra in this particular individual. यानी कि instead of having 2 copies of 21st chromosome, it has 3 copies of 21st chromosome. जिस वजह से the condition is also called as trisomy 21. इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें 25 ऑटोजोम्स प्लस XX या फिर XY हो रहा है. यस और नो? 25 नहीं, 45, सॉरी. जनरल कंडीशन क्या है बेटा? जनरल कंडीशन इज इंडिविजुअल शुड हैव 44 क्रोमोसोम्स प्लस XX और XY. बट इसमें एक ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा हो गया, सो देन इट बिकम्स व्हाट? 45 प्लस XX और XY. ठीक है, सो टुगेदर यू कैन से दैट देयर आर 47 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46. बराबर है? ठीक है. I can also, this is also a reason, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर अब नॉर्मल है, एक्स्ट्रा है, इस कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी भी कह सकते हैं. समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ये हम पहले भी पढ़े थे, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके कि जब क्रोमोसोम्स प्लस और माइनस 1 2 3 हुआ तो इस कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी कहेंगे. तो यहाँ पे +1 है, सो एन्यूप्लॉइडी. ठीक है. ट्राइसोमी कंडीशंस क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम्स 2 के जगह पे 3 सेट में होगा तो उसे हम कहेंगे. ठीक है, और ये क्यों होता है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से. आर वी क्लियर? अब अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ तो उसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे सर? डाउन सिंड्रोम के अलग अलग सिम्टम्स होंगे बेटा. Out of those different symptoms, the first symptom that it has a round and flat face. इनका जो फेस होता है वो राउंड और फ्लैट होता है. ठीक है, एकदम राउंड फेस रहेगा और फ्लैट रहेगा. फ्लैट मतलब चप्पट से नाक बाहर नहीं रहेगा, ऐसा फ्लैट नहीं बोला. फ्लैट मतलब समझने का कोशिश करो, ये जो अपने को ऐसी चीज़ें बाहर आ रही है ना वो ऐसी होती है. चाइनीज़ लोगों का कैसा ऐसा फ्लैट फेस होता है वैसा. ठीक है. इसके अलावा दे हैव पुअर बॉडी स्टैचर, यानी कि उनका बॉडी जो होता है वो काफ़ी वीक और बटले होते हैं. वेल डेवलप बॉडी स्टैचर नहीं होगा उनका. ठीक है. देयर एज इज अप टू 13 to 14 ईयर्स. 13-14 साल की उम्र तक ही ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, जिस वजह से बाय डिफॉल्ट देयर आर नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड इन दीज काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स. ऐसे इंसानों में कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होती. ठीक है बेटा. इसके अलावा जब हम डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स का बात करते हैं, इनका माउथ इज ऑलवेज ओपन विथ प्रोट्रूडिंग टंग. मुंह हमेशा खुला होता है, जबान हमेशा बाहर ही रहती है उनकी. ठीक है. इसके अलावा दे हैव आर्च्ड पैलेट. आर्च्ड पैलेट क्या होता है? पैलेट समझता है क्या? तो जनरली नॉर्मली अपना पैलेट ऐसा होता है, इनका पैलेट थोड़ा आर्च्ड होता है ऐसा. ठीक है, यूं. सो दे हैव आर्च्ड पैलेट. इसके अलावा दे हैव पुअर इंटेलेक्चुअल. ठीक है, या मेंटल डिसऑर्डर रहेगा उनको. Then simian crease is present. Now what is simian crease? हमारे हाथ में 2 लाइनें होती है, कुछ ऐसी वाली. ये अगर तुम्हारा हाथ हुआ, इमेजिन यहाँ पे तुम्हारे फिंगर्स है.
ठीक है, इमेजिन, ये सारे तुम्हारे फिंगर्स है, इमेजिन करो। तो हमारे पास ना एक ऐसी लाइन होती है हाथ में, इन पेशेंट्स के पास ऐसी लाइन नहीं होती, ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है एक ही। कितना कॉन्फिडेंस से देख रहे मेरे को, है क्या? सिमियन क्रीज इज वन ऑफ द सिम्टम। अगर तुम्हारे पास है तो भी तुम्हारी सबकी अकल बहुत शार्प है, तो यू गाइस आर नॉट डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्लियर? ये भी क्लियर? जाओ पुढे चलो। दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी। जब सेक्स क्रोमोसोमल के अबनॉर्मलिटी का बात किया जाएगा, इनमें क्या होगा बेटा? इन देम द फर्स्ट डिजीज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? अगेन प्रीटी मच सेम चीज है, दिस वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय दिस गाय, बट यहां पे भी नॉन डिसजंक्शन होता है। नॉन डिसजंक्शन के साथ साथ यहां पे भी एन्यूप्लॉइडी होता है, जिसमें हमारे पास श्रीनन क्या हुआ बेटा? क्या देख रहे हैं अपन? एन्यूप्लॉइडी होता है, जिसमें नॉर्मल ऑटोजोम्स होंगे हमारे पास, विच इज 44 प्लस एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा क्रोमोसोम होता ही नहीं, यानी एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा उनमें। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझे? दैट इज नथिंग बट दे विल हैव 45 क्रोमोसोम्स -1। ना दिस कंडीशन, ये एक्स 0 होने की वजह से the individual will be characterized as female. That individual will be characterized as female. Why female only sir? मेल के पास भी तो एक ही क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मेल को भी गिन सकते हैं ना इसमें, वो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो, जब हम मेल और फीमेल के सेक्स डिटर्मिनेशन का बात करते हैं, वाई क्रोमोसोम ऑलवेज स्टैंड्स फॉर मेल, एक्स ऑलवेज स्टैंड्स फॉर फीमेल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है, उस वाई क्रोमोसोम के नीचे वाले का जो इलाका होगा, जो नीचे वाला जो इलाका होता है, वहां पे यू हैव सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, SRY कहते हैं उसको, which has testis determining factor TDF. So पता था कैसे? क्या? अच्छा, तुम्हारा ये हो चुका है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। So because Y chromosome has this information, जिस बंदे के पास जिस इंसान के पास Y क्रोमोसोम रहेगा, उसके पास बाय डिफॉल्ट टेस्टिस ही होगा। जिन के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, उनके पास टेस्टिस नहीं होगा। इसमें भी क्योंकि दिस फॉल्स अंडर द रेंज ऑफ होमोलोगस रीजन, क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल, तो देयर आर चांसेस कि यहां से निकल जाए और एक्स क्रोमोसोम पे कूद जाए, एक्स क्रोमोसोम पे ये रीजन आ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा इंसान रहेगा तो ये मेल होगा। Why? Because उसके एक एक्स क्रोमोसोम के नीचे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर आ चुका है। So though the chromosomes are XX, that person will be female, that person will be male. And though the person has XY, the person will be female. Why? Because testis determining factor निकल चुका है। ठीक है। However ये कॉन्सेप्ट तुमको सिलेबस में है नहीं, तुमको खाली ये यहाँ पे मैंने बताने के लिए यूज किया कि क्यों X0 होते हुए भी उसको फीमेल क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम कंसिडर नहीं करते, वो होते हैं फीमेल ही होती है। ठीक है, यानी टर्नर सिंड्रोम बिकम स्पेसिफिक फॉर फीमेल्स ओनली। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम के क्या ये हो जाएंगे, सिम्टम्स क्या होंगे इनके? सो टर्नर सिंड्रोम में अगेन सेम थिंग, दैट दे हैव पुअर बॉडी स्टैचर,
यानी बॉडी का डेवलपमेंट ढंग से नहीं होता है उनके अंदर. इनमें भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज एब्सेंट. इसके अलावा इनके अंदर भी नहीं भी हाँ, दे ऑल्सो हैव पुअर मेंटल डेवलपमेंट. इसके अलावा दे हैव वेब्ड नेक. वेब्ड नेक मतलब क्या? हमारी गर्दन दिखती है उनको यहाँ से चीक, ये जो बोन होता है जॉ बोन से सीधा शोल्डर स्टार्ट हो जाता है उनका. गौरव किसको ढूंढ रहा है बेटा? कौन ऐसा है जिसके पास सीधा गर्दन स्टार्ट होता है और वो भी मेल रो में ढूंढ रहा है तू? क्लियर है? चले आगे बेटा, समझे यहाँ तक? बस इतने सिम्टम्स काफी है हमारे पास. शॉर्ट, ठीक है? चलो लिखो इतना पहले. और वी हैव अनदर डिजीज टू अंडरस्टैंड व्हिच इज सेक्स क्रोमोसोम abnormality में ही we have something called as Klinefelter's syndrome. Klinefelter syndrome को उसी का पार्ट कहा गया है, यानी काउंटर पार्ट समझता है? जो दो चीजें खांचे में घुस जाती है ना, तो कहा जाता है कि दुनिया में जितने टर्नर सिंड्रोम के पॉसिबिलिटीज है इक्विवेलेंट क्लाइनफेल्टर के भी पॉसिबिलिटीज है. ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि उसमें क्या अबनॉर्मलिटी है देखो जरा. 44 प्लस एक्स ही दिया है ना, यहाँ पे XXY दिया है. उसमें एक कम है, इसमें एक ज्यादा है. तो इसमें जो एक्स्ट्रा आया ना, वो ऐसा हम अज्यूम करें कि वहां पे होना चाहिए था. समझ पा रहे? इसलिए काउंटर पार्ट्स कहा गया है. ये भी एन्यूप्लॉइडी हो जाएगा बेटा. Yes or no? Yes. This will be result of non-disjunction. इसको एक और शब्द हम डाल सकते हैं क्योंकि ये एक ही है ना. You can call it as monosomy. You can call it as monosomy. इसमें तीन है, तो I will call it as trisomy of sex chromosome. We can call it as trisomy of sex chromosome. ठीक है? अब इसमें क्या सीन हो रहा है बेटा? इसके सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे? अच्छा, पहली बात, क्योंकि Y क्रोमोसोम आ गया तो बाय डिफॉल्ट वी आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी मेल बिकॉज वाई क्रोमोसोम आ गया. अब मेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगी तो हम उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से संबोधित करेंगे. सो दैट मेल विल हैव स्मॉलर टेस्टिस, ठीक है, देन नॉर्मल इंटेलेक्चुअल या एवरेज इंटेलेक्चुअल, यानी बंदा इनके जैसा मेंटली अबनॉर्मल नहीं होगा. ठीक है. इट हैज अ वेरी गुड हाइट, सो टॉल height, very thin body. There will be gynecomastia. Gynecomastia is nothing but breast development will be seen in that male. Okay, and apart from that, since testes are small, they did not mature and there will be no spermatogenesis. Meaning sperm production will not occur in that particular male organism and thus the person will be sterile. ठीक है. उसके एज वेज का कोई लेना देना नहीं. जैसे ये लोग जल्दी मर रहे थे, ये जल्दी मरते, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. आर वी क्लियर? शॉर्ट. सो ये सारे हो गए अपने क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज सारे के सारे. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉन क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज.
Now what you have is non-chromosomal abnormalities, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया. Now go back to the earlier concept that we spoke for sickle cell anemia. हमने क्या बोला था? हीमोग्लोबिन होता है ना, जिसके अंदर दो चीजें होंगी, अल्फा चेन एंड अल्फा चेन का जीन इज ऑन, दिस इज ऑन 11. ठीक है, अब सुनो सिनेरियो क्या हो रहा है. दिस इज अगेन अ रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर. अब इसमें सीन क्या होता है, सुनो ध्यान से. जब हम थैलेसीमिया का बात करते हैं, दो टाइप के थैलेसीमिया होते हैं बेटा. देयर आर टू टाइप्स. यू कैन हैव थैलेसीमिया मेजर एंड अनदर पर्सन कैन हैव थैलेसीमिया माइनर. नाउ व्हाट इज थैलेसीमिया मेजर एंड व्हाट इज थैलेसीमिया माइनर? माइनर मतलब जब दो में से कोई एक आधा जीन म्यूटेट हो गया तो उसे माइनर कहेंगे. यानी क्या सर? यानी कि आई हैव 16 के दो एंड 11 के दो क्रोमोसोम्स. इन में से अगर सपोज 11 के एक क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटी हुआ है, अगर 11 के एक क्रोमोसोम में अबनॉर्मलिटी हुआ, दैट मीन्स बीटा चेन का एक क्रोमोसोम अबनॉर्मल निकला, दूसरा तो नॉर्मल है ना. यानी हाफ ऑफ द आरबीसीज डेवलप्ड आर अबनॉर्मल, सो दैट बिकम्स थैलेसीमिया माइनर. अंडरस्टूड कि नहीं समझे? व्हेन ईदर अल्फा और बीटा चेन का जीन इज अबनॉर्मल, देन आई कॉल इट एज माइनर. व्हेन बोथ अल्फा एंड बीटा चेन्स आर अबनॉर्मल, मतलब क्या सर? मतलब कि या तो सिर्फ बीटा का एक क्रोमोसोम पे अबनॉर्मल जीन रहेगा, या तो सिर्फ अल्फा पे एक जीन अबनॉर्मल रहेगा, तो वो माइनर हुआ. लेकिन दोनों अल्फा और बीटा 16 और 17 दोनों के जीन्स, दोनों के क्रोमोसोम्स पे दोनों के जीन्स अगर अबनॉर्मल हुए एक एक ही, तो हम उसे कहेंगे थैलेसीमिया मेजर, बिकॉज भारी मात्रा में प्रोडक्शन गेट्स अफेक्टेड. ठीक है, तो सर अगर ऐसा हुआ कि दोनों बीटा चेन का क्रोमोसोम अबनॉर्मल, वो इंसान के पास मम्मी और पापा दोनों ने डिफेक्टिव बीटा चेन दिया, तो मेरे पास बीटा चेन बनेगा ही नहीं, आरबीसी बनेगा ही नहीं. तो इन दैट केस द पर्सन विल अबॉर्ट हो जाता है, जन्म ही नहीं लेगा वो. आर वी क्लियर? यस और नो? आसान. थैलेसीमिया समझा क्या होता है ना? दिस इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ना, कितने क्वांटिटी में अल्फा या बीटा चेन का या अल्फा या बीटा ग्लोबिन बन रहा है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं ना कि मेजर है या माइनर. यस और नो? दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो लाइक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहेंगे हम इसको. आर वी क्लियर और नॉट? Quantitative, this recessive autosomal disorder can be quantitative as well as qualitative. Are we clear? इसके symptoms क्या दिखाई देंगे हमको? एक तो पहले अनीमिया हो जाएगा इंसान को, है ना, आरबीसी काउंट काफ़ी कम रहेगा, प्लस इस बंदे को बार बार फीवर आ सकता है. ठीक है, इसके बॉडी के अंदर लो एनर्जी रहेगा हमेशा, तो रिग्रेस एक्टिविटी नहीं कर पाएगा वो. ये सारे बेसिक चीज़ें हो गई थैलेसीमिया के बारे में. आर वी क्लियर? यस और नो? एक और जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज PKU, फिनाइल कीटो यूरिया. फिनाइल कीटो यूरिया क्या होता है? जनरली ये पहले भी हम कर चुके हैं. जनरली हमारे बॉडी में फिनाइल एलेनाइन जो होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू टायरोसिन, and tyrosine further gets converted to production of melanin. इस कन्वर्जन के लिए we require a particular enzyme which is phenyl hydrazine. फिनाइल डिहाइड्रोजिनेस चाहिए हम, फिनाइल एलेनाइन डिहाइड्रोजिनेस चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये एंजाइम जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाता. और क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर पाता, क्यों ढंग से काम नहीं कर पाता? जीन उसका म्यूटेट हो चुका है, तो वो एंजाइम बना ही नहीं.
वो एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलेनाइन गेट्स कन्वर्टेड टू इट्स कीटोनिक फॉर्म, और कीटोनिक फॉर्म अपने बॉडी में इजीली बाहर नहीं निकलता। जब उसका क्वांटिटी हमारे बॉडी में बहुत बढ़ जाता है तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट हो जाने की वजह से काफी बार ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया का टेस्ट दोनों तरीके से कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट किया तो भी पीकेयू का लेवल हाई होगा, और इसलिए तो यूरिया दिया है कि यूरिन में इसका सैंपल टेस्ट किया जाता है। जनरली यूरिन सैंपल टेस्ट किया जाता है फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर और नॉट. So when ketonic bodies are very high in the urine, you can easily confirm that the person is either having kidney malfunction due to excessive protein intake, or the person is suffering from PKU. ठीक है, दोनों के टेस्ट अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं जो तुम्हारे डिग्री में पढ़ोगे, अभी उतना डिटेल नहीं जाएंगे. क्लियर है पीकेयू के बारे में भी? ऑल सॉर्ट? और कोई डिजीज है जो मिस कर रहे? थैलेसीमिया हो गया, पीकेयू हो गया, डन ना, बाकी कुछ नहीं है. चलो, हीमोफीलिया, एससीए भी हो गया. सॉर्ट है. The only part of this chapter that we are left up with is pedigree analysis, and that is what we would do in the next lecture. ठीक है, इतना कॉपी कर लो. चलो, इतना कॉपी करो and take a break.